हाय, मैं हूँ अमृता। इस कहानी की शुरुआत 740 साल में होती है, जहाँ पे एक शक्तिशाली जादूगर को हम देखते हैं जिसका नाम मर्लिन था। उसके पास 3 अप्रेंटिस होते हैं, बल्तेजार, होरवात और वेरोनिका। लेकिन होरवात मर्लिन को छोड़कर एक इविल सोल यानी मोर्गाना को ज्वाइन करता है। मोर्गाना एक बहुत ही शक्तिशाली विच होती है, जिसके चलते मर्लिन और मोर्गाना की काफी लड़ाई होती है, जिसमें मर्लिन मोर्गाना को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी होरवात वहाँ पर आकर मोर्गाना को रिलीज कर देता है और उसके बाद मोर्गाना चाकू से मर्लिन को घायल कर देती है। होरवात मर्लिन के एक जादू वाली किताब का एक पन्ना लेता है, जिसके चलते मरे हुए लोगों की आर्मी बना सकते थे। यहाँ पे वेरोनिका बल्तेजार को बचाने के लिए मोर्गाना के सोल को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन मोर्गाना अंदर से वेरोनिका को पजेस करके मारने की कोशिश करती है, जिस पर बल्तेजार वेरोनिका को बचाने के लिए एक जादुई ग्रीम होल्ड में कैद कर लेता है। मरने से पहले मर्लिन बल्तेजार को एक ड्रैगन फिंगर रिंग देता है, जो प्राइम मर्लिन को आइडेंटिफाई कर सकती है और वही अब मोर्गाना को हरा सकता है। उसके बाद बल्तेजार प्राइम मर्लिन की खोज में निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो प्राइम मर्लिन को नहीं ढूंढ पाता। इसी दौरान वो होरवात और उसके सारे लोगों से लड़ाई करता है, जो मोर्गाना को रिलीज करने की कोशिश करते हैं और उन साथियों को एक ग्रीम होल्ड में कैद कर देता है। अब कुछ समय बीतता जाता है और हम आते हैं 2000 साल में न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ पे हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त बेकी को एक नोट पास करता है। बेकी जब वो नोट देखते और उसका जवाब दे, उसके पहले ही वो नोट उड़ जाता है। डेविड उस नोट को फॉलो करते हुए एक एंटीक स्टोर में चला जाता है और वहीं पर वो बल्तेजार से मिलता है। बल्तेजार डेविड को वो ड्रैगन फिंगर रिंग दिखाता है और तभी अचानक से एक ड्रैगन जिंदा होकर डेविड के फिंगर पर बैठ जाता है। ये देखकर बल्तेजार खुश हो जाता है कि फाइनली उसे वो शक्तिशाली जादूगर मिल गया है जो मोर्गाना को मार सकता है। अब बल्तेजार डेविड के लिए एक बुक लेने जाता है, जिसके यूज से वो जादू सीख सकता है। इसी दरम्यान डेविड गलती से ग्रीम होल्ड खोल देता है, जिसके कारण से होरवात फ्री हो जाता है और आते ही सबसे पहले वो डेविड को पहचान लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बल्तेजार आके डेविड को बचा लेता है, जिसके कारण से बल्तेजार और होरवात के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान डेविड ग्रीम होल्ड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो वही दूसरी जगह होरवात डेविड को पकड़ने के लिए आता है। तभी बल्तेजार डेविड और ग्रीम होल्ड को बचाने के लिए होरवात के साथ एक एंशिएंट चाइनीज ताबूत में कैद हो जाता है और उसे 10 साल का लॉक लगा देता है। उसके बाद डेविड उस शॉप के बाहर निकलकर उसे ग्रीम होल्ड को रोड पर फेंक देता है। जब डेविड ये सारी बातें बाकी के लोगों को बताता है, तब कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और अब डेविड 20 साल का हो गया था, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ रहा होता है। वो अपनी बचपन की दोस्त बेकी से मिलता है, जो एक रेडियो स्टेशन पर काम करती थी। बेकी के शो से पहले अचानक से उसके स्टेशन का एंटीना खराब हो जाता है, इसीलिए डेविड बेकी को इम्प्रेस करने के लिए उसके एंटीना को ठीक कर देता है। तो वही दूसरी तरफ 10 साल गुजरने के कारण होरवात उस ताबूत से रिलीज हो जाता है और वो उस ताबूत को एक खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले बल्तेजार उस ताबूत से बाहर निकल देता है। होरवात यहाँ पे सबसे पहले डेविड के घर पहुँचता है। वहाँ जाकर वो डेविड से ग्रीम होल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन उसे देखकर डेविड वहाँ से भागने लगता है और होरवात डेविड को पकड़ने के लिए उसके पीछे वुल्फ छोड़ देता है। और इन सब से बचते हुए डेविड स्टेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पर कई सारे वुल्फ उसके ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी बल्तेजार वहाँ आकर उन वुल्फ को पपीज में बदल देता है और डेविड की जान बचाता है। उसके बाद वो होरवात को चकमा देता है और डेविड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बल्तेजार डेविड से कन्फेस करता है कि अगर वो उसे ग्रीन होल्ड ढूंढने में मदद करेगा तो वो उससे भी इन सारी चीजों से रिलीज कर देगा। डेविड उसकी ये बात मान लेता है और अपने ड्रैगन रिंग पहन लेता है और फिर वो दोनों ग्रीम होल्ड की तलाश में चले जाते हैं। होरवात को पता चल जाता है कि ग्रीम होल्ड चाइना के एक औरत के पास है और वो दोनों भी चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन होरवात उनसे पहले वहां पे पहुंच जाता है और वो नेक्स्ट मॉर्गन सुनलो को रिलीज कर देता है और सुनलो बल्तेजार पर अटैक कर देता है। तभी बल्तेजार उसे एक बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो डेविड को वहां से बचाने के लिए भागता है। यहाँ पे बल्तेजार होरवात को चैन की मदद से पकड़ लेता है और उससे वो ग्रीम होल्ड वापस ले लेता है। तो वही दूसरी तरफ सुनलो डेविड पर अपने ड्रैगन से अटैक करता है। डेविड खुद को बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन को आग लगा देता है और तभी बल्तेजार वहाँ पे आकर सुनलो को मार देता है और डेविड की जान बचाता है। बाद में बल्तेजार डेविड से उसकी ड्रैगन रिंग वापस मांगता है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए रिंग वो अपने पास ही रखता है। वहाँ से वो दोनों भी वापस न्यूयॉर्क आते हैं और डेविड के खुद के लैब में चले जाते हैं और
और वहीं पर बल्तजार डेविड की ट्रेनिंग शुरू करता है कि वो इन सारी चीजों से कैसे लड़ सकता है। बल्तजार अपने जादू से एक सर्कल बनाता है और डेविड को कहता है कि अगर वो इस सर्कल में जाता है तो वो पीछे नहीं हट सकता, और डेविड मान जाता है। यहाँ पे डेविड के पास खुद की एक जादुई शक्ति होती है। वो अपने ब्रेन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने नर्व सिस्टम के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड में ला सकता था, लेकिन इस सर्कल के बाहर वो बिल्कुल भी पावरलेस था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ होरवाथ एक मैजिकल ड्रेक स्टोन के पास पहुंचता है, जिसकी मदद से वो ग्रीम होल को हासिल करेगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बल्तजार के मना करने के बावजूद भी डेविड बेकी से मिलने जाता है। यहाँ पे बेकी को इम्प्रेस करने के लिए वो उसका बैग और उसके दादी का एक ब्रेसलेट एक चोर से बचा लेता है, और फिर वो बेकी को अपने लैब में इनवाइट करता है और वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करते हुए बेकी के सामने अपने फीलिंग्स रखता है। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी में होरवाथ डेविड पर अटैक कर लेता है और डेविड से ग्रीम होल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ये जानने के बाद वो उसे मार ही देने वाला होता है कि तभी वहाँ पे बल्तजार आता है और उसे बचा लेता है। वहाँ पर बल्तजार और होरवाथ के बीच में काफी लड़ाई होती है। बल्तजार होरवाथ को एक मिरर में ट्रैप करने की कोशिश करता है, तभी ड्रेक वहाँ पे आकर बल्तजार पर हमला करने की कोशिश करता है। बल्तजार पीछे हो जाता है और होरवाथ उस मिरर में ट्रैप हो जाता है। इसके बाद बल्तजार ड्रेक को बेहोश करता है और डेविड के साथ वहाँ से चले जाता है। अब डेविड बल्तजार को इन सब बातों के बारे में पूछता है कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है, और तभी बल्तजार उसे बताता है कि वो होरवाथ और वेरोनिका एक प्राइम मर्लिन के अप्रेंटिस थे और मोर्गेना नाम की एक बहुत ही खतरनाक विच थी जिसके खिलाफ मर्लिन लड़ रहा था, और अगर मोर्गेना फ्री हो जाती है तो पूरी दुनिया को वो तबाह कर देगी। और एक खतरनाक विजन उसे दिखाता है, अगर मोर्गेना को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम हरा सकते हो। डेविड दरअसल इतना पावरफुल हो गया था कि वो बिना ड्रैगन रिंग के भी जादू से किसी को भी हरा सकता था। अब कुछ समय के बाद होरवाथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और डेविड के घर पे चला जाता है। तो यहाँ पर डेविड की बेकी के साथ डेट थी, इसीलिए डेविड बल्तजार को बाहर भेजकर लैब की साफ सफाई करने लगता है, लेकिन इतने कम समय में लैब क्लीन करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए डेविड अपने जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका पूरा जादू उल्टा पड़ जाता है और पूरे लैब में पानी भर जाता है और उसका पूरा जादू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी बल्तजार वहाँ आकर सब ठीक कर देता है और डेविड को गलत काम के लिए जादू यूज करने के लिए काफी डांटता है, लेकिन डेविड इस बात पे गुस्सा होता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और गुस्से में डेविड वहाँ से बेकी के पास चला जाता है, लेकिन बेकी से भी बात करने की हिम्मत ना होने के कारण वो वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन बेकी उसे जाते हुए देखती है और उसके पास चली जाती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ ड्रेक और होरवाथ लैब में जाकर बल्तजार पर अटैक करते हैं और उससे ग्रीम होल्ड ले लेते हैं। बल्तजार होरवाथ को अपने पुराने दिनों को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन होरवाथ उसकी बात नहीं मानता, जिस पर बल्तजार उसके ऊपर काफी हमले करता है। दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है। फिर गुस्से में होरवाथ बल्तजार की तरफ चाकू फेंक, लेकिन चाकू उसके तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है क्योंकि डेविड वहां पे पहुंच गया था और अपने जादू से उसने वो रोक लिया था। डेविड बल्तजार को बचा लेता है, लेकिन तब तक ड्रेक और होरवाथ ग्रीम होल्ड को लेकर वहां से चले गए थे। बल्तजार और डेविड भी उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन होरवाथ अपने जादू से सभी कर को टैक्सी में बदल देता है। इसी वजह से बल्तजार और डेविड को उन्हें पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। फिर डेविड अपने जादू से ग्रीम होल्ड को मूव करता है। उसके मूव होने के कारण होरवाथ की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी बल्तजार और डेविड उसकी कार को पहचान लेते हैं और डेविड अपने कार को एक फास्ट कार में बदलता है और होरवाथ की कार को एक मिरर ट्रैप में फंसा देता है। लेकिन होरवाथ बड़े ही आसानी से उस ट्रैप से बाहर निकलता है और उसकी तुरंत बाद होरवाथ एक ट्रक से बल्तजार की कार पर अटैक करता है और उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बल्तजार और डेविड दोनों ही बच जाते हैं। फिर बल्तजार होरवाथ का पीछा करता है, तभी उनकी नजर एक औरत के पास जाती है जो बिल्कुल वेरोनिका की तरह दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सब होरवाथ का एक प्लान होता है बल्तजार को डिस्ट्रैक्ट करने का। होरवाथ बल्तजार को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है और सब कुछ शांत होने के बाद बल्तजार डेविड को अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि सदियों पहले वो और होरवाथ दोनों भी अच्छे दोस्त थे। बाद में वो दोनों वेरोनिका को चाहने लगे थे, बल्तजार को पसंद करती थी। ये बात होरवाथ को जब पता चली तब उसे काफी गुस्सा आता है और उसने इनको धोखा दिया और वो मोर्गाना के साथ चला गया। डेविड ये सब कुछ सुन
उसे बताता है कि वो मोर्गाना को मारकर वेरोनिका को बचा सकता है। उसके बाद होर्वाथ एबिगेल को रिलीज कर देता है और उसे बेकी को किडनैप करने के लिए कहता है। बाद में होर्वाथ पैरासाइट की मदद से ड्रेक की रिंग निकाल लेता है। दरअसल मोर्गाना को फ्री करने के लिए उसे अपने साथ और 3 लोगों की जादुई शक्तियां चाहिए थी, क्योंकि वो उतना शक्तिशाली नहीं था। और उसके बाद वो एबिगेल की भी जादुई रिंग ले लेता है। थोड़े समय के बाद बल्थाज़ार और डेविड वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब बल्थाज़ार होर्वाथ की मैजिक ट्रैप में फंस जाता है और होर्वाथ बेकी को मारने की धमकी देता है। अब बेकी को बचाने के लिए वो डेविड से उसकी ड्रैगन रिंग मांगता है। अब डेविड बेकी को बचाने के लिए वो रिंग उसे दे देता है। होर्वाथ उस रिंग और ग्रीम होल्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे बल्थाज़ार बड़े ही मुश्किल से वहाँ पर पड़े एंटिक चेन की मदद से वहाँ से फ्री हो जाता है और बाद में वो अकेले ही होर्वाथ के पीछे चला जाता है, क्योंकि डेविड के पास अब उसकी रिंग नहीं होती। तो वही दूसरी तरफ डेविड बेकी को अपनी सच्चाई बताता है। बेकी भी उसकी बात समझकर डेविड का साथ देने के लिए तैयार होती है। अब डेविड अपने लैब में आता है और टेस्ला कोड लेकर अपनी कार से उसे अटैच कर देता है और बल्थाज़ार के पीछे जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं होर्वाथ के पास इतनी जादुई शक्ति थी कि वो मोर्गाना को रिलीज कर देता है। मोर्गाना अभी भी वेरोनिका के शरीर में फंसी होती है। रिलीज होने के बाद मोर्गाना द राइजिंग स्पेल यूज करके सारे डेड इविल्स को जिंदा करना शुरू कर देती है। मोर्गाना का ये स्पेल उसके आसपास के बिल्डिंग से एंटीना यूज करके सर्कल बना रहा होता है। ये देख डेविड बेकी को वहां जाकर एंटीना को खराब करने के लिए कहता है। देखते देखते बल्थाज़ार भी वहां पे पहुंच जाता है और वो होर्वाथ और ग्रीम होल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन अब होर्वाथ के पास 4 रिंग की पावर थी, इसलिए बल्थाज़ार उसके मुकाबले कमजोर पड़ने लगता है। होर्वाथ एक स्टील बुल को बल्थाज़ार के पीछे लगाता है तो उसे भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी डेविड वहां आकर बल्थाज़ार को बचाता है। अब डेविड अपने एक डिवाइस के थ्रू होर्वाथ की सारी रिंग्स वापस ले लेता है। तो यहाँ पे बेकी एंटीना को खराब करने की कोशिश करती है जिससे मोर्गाना का स्पेल पूरा ना हो, जिसके कारण मोर्गाना वीक हो जाती है। बल्थाज़ार वहां आता है और वो मोर्गाना के सोल को अपने शरीर में ट्रैप करने की कोशिश करता है और डेविड को कहता है कि उसे भी ग्रीम होल्ड में लॉक कर दे, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता। इसी दौरान मोर्गाना अपने सोल को बल्थाज़ार के शरीर से निकाल लेती है और बाद में वो इन तीनों पर भी अटैक करती है, लेकिन डेविड यहाँ पे एक प्राइम मर्लियन था, यानी बहुत ही बड़ा जादूगर, इसीलिए वो उसके हर एक हमले को अपने जादू से रोक लेता है। ये देखते हुए मोर्गाना वेरोनिका पर अटैक करती है, जिसे रोकते ही बल्थाज़ार जख्मी हो जाता है। उसके बाद मोर्गाना और डेविड के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। तभी डेविड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है जिससे वो बच जाता है, लेकिन तभी डेविड जादू से एक ट्रांसफॉर्मर को एक्टिवेट कर देता है और तभी ट्रांसफॉर्मर्स की वायर मोर्गाना को कैप्चर कर लेती है, जिसके बाद डेविड मोर्गाना पर एक आखिरी हमला करता है और मोर्गाना को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। देखते ही देखते वो मारी जाती है। अब डेविड बल्थाज़ार के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि दरअसल मोर्गाना का अटैक बल्थाज़ार के हार्ट पर हुआ था, इसीलिए उसकी भी मौत हो गई है, लेकिन अंत में वो अपने जादू से बल्थाज़ार को वापस जिंदा कर देता है। मूवी के अंत में बल्थाज़ार और वेरोनिका एक दूसरे से इतने सदियों के बाद मिलते हैं। बेकी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर डेविड और बेकी एक ईगल पर बैठते हुए डिनर पर लेके जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।